अगर आपके बाल हर दिन इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि कंघी करते समय हाथ में गुच्छे के गुच्छे बाल आ जाते हैं, अगर सर के बीच में खाली जगह दिखने लगी है और आप हर नए तेल, शैम्पू और महंगे ट्रीटमेंट को आजमाकर थक चुके हैं, तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं प्याज के रस का ऐसा सही तरीका जिसे सही ढंग से अपनाया जाए तो बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आपने वही गलती कर दी जो 90% लोग करते हैं, तो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, बालों का झड़ना आज के समय की सबसे आम समस्याओं में से एक बन चुका है। पहले ये समस्या उम्र बढ़ने के बाद दिखाई देती थी, लेकिन अब 20 से 25 साल के युवा भी बाल झड़ने और पतले होने की समस्या से परेशान दिखाई देते हैं। इसका कारण सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चीजें होती हैं, जैसे तनाव, खराब खानपान, हार्मोनल बदलाव, नींद की कमी, प्रदूषण और केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल। जब बालों की जड़ यानी हेयर फॉलिकल कमजोर हो जाती है तो बाल पतले होने लगते हैं और धीरे धीरे गिरने लगते हैं। और अगर समय रहते इस समस्या पर ध्यान न दिया जाए तो ये आगे चलकर गंजेपन का कारण भी बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम बालों की जड़ों को पोषण दें और स्कैल्प को स्वस्थ रखें। यहीं पर प्याज का रस एक पारंपरिक घरेलू उपाय के रूप में सामने आता है। प्याज में सल्फर नाम का एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, जो बालों की जड़ों के लिए फायदेमंद माना जाता है। सल्फर बालों के प्रोटीन यानी केराटिन का हिस्सा होता है और ये जड़ों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा प्याज में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को साफ और स्वस्थ रखने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ प्याज का रस सर पर लगा लेने से चमत्कार नहीं हो जाता। अगर तरीका गलत है, मात्रा ज्यादा है या समय सही नहीं है, तो आपको खुजली, जलन और स्कैल्प में सूखापन भी महसूस हो सकता है। इसलिए आज मैं आपको पूरा सही तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं कि प्याज का रस तैयार कैसे करना है। आपको एक मध्यम आकार का ताज़ा प्याज लेना है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और फिर मिक्सर में पीस लेना है। उसके बाद एक साफ कपड़े या छलनी की मदद से उसका रस निकाल लेना है। ध्यान रहे कि रस ज्यादा गाढ़ा या बहुत ज्यादा पतला ना हो। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, यानी लगाने का तरीका। सबसे पहले अपने बालों को हल्का सा सुलझा लें ताकि रस आसानी से स्कैल्प तक पहुंच सके। फिर उंगलियों या कॉटन की मदद से प्याज का रस सीधे बालों की जड़ों पर लगाएं। कोशिश करें कि रस सिर्फ स्कैल्प पर जाए, क्योंकि असली फायदा जड़ों को ही चाहिए। जब आप इसे स्कैल्प पर लगा लें तो उंगलियों के पोरों से बहुत हल्के हाथों से मसाज करें। ज्यादा जोर से मसाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाल और टूट सकते हैं। हल्की मसाज से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे जड़ों को पोषण मिलने में मदद मिलती है। अब सवाल आता है कि इसे कितनी देर तक लगाकर रखना चाहिए। आमतौर पर इसे लगभग 20 से 30 मिनट तक स्कैल्प पर रहने देना पर्याप्त होता है। इसके बाद आप हल्के माइल्ड शैम्पू से बाल धो सकते हैं, ताकि प्याज की गंध भी निकल जाए और स्कैल्प साफ हो जाए। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि प्याज के रस को किस चीज के साथ मिलाकर लगाया जाए तो उसका असर और बेहतर हो सकता है। साथ ही किन लोगों को इसे लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि असली राज अभी बाकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो प्याज के रस के असर को और बेहतर बना सकती है। बहुत से लोग सिर्फ प्याज का रस लगाते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। इसका कारण यह हो सकता है कि उनके स्कैल्प को अतिरिक्त पोषण की जरूरत थी। इसलिए आप चाहें तो प्याज के रस में कुछ प्राकृतिक चीजें मिलाकर इसे और संतुलित बना सकते हैं। सबसे पहला और लोकप्रिय तरीका है प्याज का रस और नारियल तेल। नारियल तेल बालों को नमी देता है और स्कैल्प को सूखने से बचाता है। अगर आप 2 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाकर लगाते हैं तो ये मिश्रण जड़ों को पोषण देने में मदद कर सकता है और साथ ही प्याज की तीव्रता को थोड़ा संतुलित कर देता है। दूसरा तरीका है प्याज का रस और एलोवेरा जेल। एलोवेरा स्कैल्प को ठंडक देता है और खुजली या जलन को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आपका स्कैल्प संवेदनशील है तो ये मिश्रण आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप 2 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर अच्छी तरह मिला लें और फिर इसे स्कैल्प पर लगाएं। तीसरा तरीका है प्याज का रस और शहद। शहद एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो बालों को मुलायम रखने में मदद करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे और टूटने वाले हैं तो ये मिश्रण उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि इसे कितनी बार लगाना चाहिए। बहुत से लोग रोज लगाने लगते हैं और फिर स्कैल्प में जलन की शिकायत करते हैं। सही तरीका यह है कि आप इसे हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा ना लगाएं। इससे स्कैल्प को समय भी मिलता है और बालों को पोषण भी मिलता रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परिणाम देखने के लिए धैर्य जरूरी है। बालों की जड़ें मजबूत होने और नए बालों की ग्रोथ दिखने में समय लगता है,
इसलिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक नियमित रूप से इस उपाय को अपनाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो बहुत से लोग करते हैं। कई लोग प्याज का रस लगाकर पूरी रात छोड़ देते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक स्कैल्प पर रहने से कुछ लोगों को जलन या खुजली हो सकती है। इसलिए शुरुआत में इसे सिर्फ 20 से 30 मिनट तक ही रखें। अब वीडियो के अंतिम हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को प्याज का रस लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही वो सरल नियम जिसे अपनाकर आप बालों के झड़ने की समस्या को धीरे धीरे नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए अंत तक बने रहें, क्योंकि सबसे जरूरी सलाह अभी बाकी है। अब सबसे जरूरी बात समझते हैं कि किन लोगों को प्याज का रस लगाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपके स्कैल्प पर पहले से घाव, एलर्जी, बहुत ज्यादा डैंड्रफ या किसी प्रकार का संक्रमण है, तो सीधे प्याज का रस लगाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है, क्योंकि इसकी तीव्रता कुछ स्थितियों में जलन बढ़ा सकती है। इसके अलावा अगर आपको पहली बार प्याज का रस लगाना है तो पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर करें। थोड़ा सा रस हाथ या कान के पीछे लगाकर 15 से 20 मिनट इंतजार करें। अगर जलन या लालिमा ज्यादा नहीं होती तो आप इसे स्कैल्प पर लगा सकते हैं। ये छोटा सा कदम आपको अनावश्यक परेशानी से बचा सकता है। अब समझते हैं कि बाल झड़ना सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, ये अक्सर शरीर के अंदर की स्थिति को भी दर्शाता है। अगर आपके शरीर में आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी या B12 की कमी है तो सिर्फ बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए संतुलित आहार लेना भी उतना ही जरूरी है। अपने भोजन में हरी सब्जियां, दालें, मेवे, बीज और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें, क्योंकि बाल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो बाल कमजोर होना स्वाभाविक है। तनाव भी बाल झड़ने का एक बड़ा कारण है। जब शरीर लंबे समय तक तनाव में रहता है तो हार्मोनल संतुलन प्रभावित होता है, जिससे बालों की ग्रोथ साइकिल बदल सकती है। इसलिए योग, ध्यान या हल्की कसरत जैसी गतिविधियां भी आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए अगर आप प्याज के रस के इस सही तरीके को संतुलित आहार, अच्छी नींद और सही हेयर केयर के साथ जोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपको फर्क महसूस हो सकता है। बालों का झड़ना कम हो सकता है, जड़ें मजबूत महसूस हो सकती हैं और नए बालों की हल्की ग्रोथ भी दिखाई दे सकती है। लेकिन याद रखें कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए परिणाम भी अलग हो सकते हैं। अगर बालों का झड़ना बहुत ज्यादा है या लंबे समय से चल रहा है तो विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है, ताकि सही कारण पता चल सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि बहुत से लोग बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं लेकिन सही जानकारी तक नहीं पहुंच पाते। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस उपाय को कितने समय तक अपनाने वाले हैं, ताकि हम आगे और भी उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा कर सकें।